नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या होने वाला है, लड़का या फिर लड़की। क्योंकि आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि FHR से, प्लेसेंटा से, बच्चे की पोजीशन से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे हम जान सकते हैं कि हमारे गर्भ में क्या है और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरे से कौन कौन से लक्षण मैच करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली सबसे पहले FHR की बात ही कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि आप प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR होता है बच्चे का, उसको देख के जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे का FHR 140 से कम है तो ऐसे में आपको लड़का होने वाला होता है। अगर आपका FHR 140 से ज़्यादा है, 180 तक है, तो आपको लड़की होने वाली होती है। तो इसके भी दो मत हैं। कुछ लोग ऐसा कहना होता है कि अगर आपके बच्चे का FHR 140 से लेकर 160 के बीच में है तो आपको लड़का होता है, अगर 140 से कम है तो लड़की है, और अगर 160 से ज़्यादा है तो लड़की है। तो इस लक्षण के सच्चाई की बात करें तो देखिए, नॉर्मली स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में, यानी कि जब आपके बच्चे की दिल की धड़कन आती है ना, तो उस टाइम बच्चे का हार्ट बीट ज़्यादा ही रहता है, यानी कि 180-190 तक हो सकता है। और मेरे साथ भी सेम यही था। जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि नॉर्मली 9 वीक में हो गया था, तो उस टाइम मेरा जो बच्चे का FHR है वो 180 था। अब देखिए, मैंने भी बात सुनी थी कि FHR 180 हो तो लड़की होती है, तो मुझे भी लगा शायद मुझे लड़की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे क्या होना है। मतलब सुना था तो समझ गए कि लड़की होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नॉर्मली स्टार्टिंग में बच्चों का FHR ज़्यादा ही रहता है। चाहे आपके घर में लड़का हो, चाहे आपके घर में लड़की हो, आपका FHR इतना ही रहेगा। और अगर प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस समय तक बच्चे का FHR आपको 160 तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नॉर्मली इतना ही मिलता है। और ज़्यादातर बच्चे का 140 से लेकर 160 के बीच में ही रहता है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि नॉर्मली मेरे ख्याल से 19 वीक में हुआ था, 19 वीक 1 डे में, यानी कि समथिंग 5वें महीने में मान सकते हैं आप, उस टाइम हुआ था। तो उस टाइम मेरे बच्चे का FHR 140 है। ये रिपोर्ट है जिसमें कि बच्चे का FHR 140 है। मैं बाद में आपको और दिखा दूंगी, साइड में आप कहीं देख लेना, ठीक है। तो इसमें 140 है। इसके बाद जब मेरा थर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि नॉर्मली 30 वीक में समथिंग हुआ था, तो उस टाइम मेरा जो बच्चे का FHR है वो है 150, ठीक है। इसके बाद जो मेरा फोर्थ अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि नॉर्मली मेरा 38 वीक में हुआ था, उसमें मेरे बच्चे का जो FHR है वो है 157। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा रिसर्च है उसके आधार पर यही देखा गया है कि नॉर्मली 160 तक ही बच्चे का FHR रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो इसमें लड़का या फिर लड़की का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 140 से कम हो तो लड़की होती है, 140 से लेकर 160 के बीच में हो तो लड़का होता है। अगर हम इस बात को सच में माने तो देखो, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें बहुत सा महिलाओं का कमेंट आया हुआ है कि उनके बच्चे का FHR 140 से कम था लेकिन उनको लड़का हुआ है, और महिलाओं का FHR 140 से लेकर 160 के बीच में था लेकिन उनको लड़की हुई है। अगर मुझे कमेंट मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को मेंशन करके दिखा दूंगी वीडियो में कहीं। तो मेन मतलब यही है कि भाई FHR से लड़का या फिर लड़की का पता नहीं लगाया जा सकता। और देखिए, अगर FHR से पता लगाया जा सकता तो डॉक्टर मेंशन क्यों करेंगी? डॉक्टर बिल्कुल भी आपकी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करेंगे कि बच्चे का FHR कितना है। मेंशन किया जा रहा है तो मतलब ये है कि ये बात सच नहीं है। क्योंकि देखो, बहुत सारी कंट्री जहाँ पे कि ये इलीगल नहीं है, क्योंकि इंडिया में इलीगल है। बहुत सारे लोग बच्चे को गिरा लेते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं अगर लड़की होती है, तो इसलिए इंडिया में यह गैर कानूनी है। और अगर ऐसा कोई करता है, डॉक्टर करे चाहे पेशेंट करे, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जुर्माना भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे वैसे कोई कराता नहीं है, ठीक है। और डॉक्टर भी आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री की बात करें जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है, पहले उनको मालूम चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, तो इस वजह से इलीगल कर रखा है। नहीं तो यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको खुद ही लिखा हुआ मिल जाता। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखकर ये बात कही जाती है कि आप अपने प्लेसेंटा की पोजीशन से जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। मतलब ये है कि अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है तो लड़की होगी, पोस्टीरियर है तो लड़का होगा। और देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको बताती हूँ।
देखो, सबसे पहली बात ये कि प्लेसेंटा कभी भी आपका स्थिर नहीं रहता, कभी भी आपका प्लेसेंटा एंटीरियर से पोस्टीरियर हो सकता है। बहुत सा महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि प्लेसेंटा बिल्कुल गर्भाशय के मुंह पे रहता है, यानी कि नीचे की तरफ रहता है। तो उनको क्या होगा, एंटीरियर मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। तो प्लेसेंटा ना तो आगे है ना पीछे है, बिल्कुल नीचे है, कुछ का ऊपर होता है। तो ऐसे में क्या उनको कुछ नहीं होगा, उनको भी लड़का या लड़की दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही। और प्लेसेंटा अपना पोजीशन चेंज भी कर सकता है, एंटीरियर से पोस्टीरियर में जा सकता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर में जा सकता है। तो भाई ऐसे कैसे होगा, है ना। और मेरे पास बहुत सारी महिलाओं का कई बार कमेंट भी आया है कि मैं हमारा प्लेसेंटा पहले एंटीरियर था पोस्टीरियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चा घूमता रहता है तो प्लेसेंटा अपने आप घूम के कई बार चेंज हो जाता है। मोस्टली होता नहीं लेकिन कई बार हो जाता है। इसके अलावा देखिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मेरे पास बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आया हुआ है कि मैं हमारा प्लेसेंटा एंटीरियर था लेकिन हमको जो है लड़का हुआ है। और मेरे साथ भी यही था, भाई मेरा भी एंटीरियर है, मुझे लड़का हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एंटीरियर होने से लड़की होती है। तो ऐसा मेरे साथ तो है नहीं, और बहुत सारे महिलाओं के साथ नहीं है। और बहुत सारे महिलाओं का कमेंट ये भी आया है कि हमारा पोस्टीरियर था लेकिन हमको लड़की हो गई है, बल्कि लड़का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता तो नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर मेंशन नहीं करती। तो इसके बाद तीसरी बात ये कही जाती है कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहीं पे अगर एक्स लिखा हुआ है, XX लिखा हुआ है, XY लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, या फिर कुछ इस टाइप के वर्ड लिखे हुए हैं, तो मतलब ये सीक्रेट कोड होता है जानने का कि लड़का होगा या फिर लड़की। मतलब ये है कि अगर XX लिखा हुआ है तो लड़का है, XY लिखा है तो लड़की है, या फिर F लिखा हुआ है तो फीमेल है, यानी कि लड़की है। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी एक जगह लिखा हुआ है मेरे नाम के आगे F, तो हो सकता है कि मैं फीमेल हूँ इस वजह से F लिख दिया हो, या फिर ऐसा माना जाता है कि ये जो आप चीज़ें लिखी हुई देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, कहीं पे X लिखा है, कहीं XY लिखा हुआ है, कहीं Y लिखा हुआ है, कहीं YY लिखा हुआ है, कहीं XY लिखा हुआ है, मतलब इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक प्रकार का ग्राफ होता है, बच्चे के ग्रोथ का ग्राफ होता है, प्रेगनेंसी का ग्राफ होता है, तो वो उनका भाषा होता है। इससे लड़का लड़की का कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि नहीं इससे कोई संबंध है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं F लिखा हुआ है तो हो सकता है कि मैं मुझे गर्ल होने वाली हो, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में F लिखा हुआ है मेरे नाम के आगे, तो मुझे तो लड़का हुआ है, तो मेरे साथ ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, मिथ है। और अल्ट्रासाउंड में कहीं भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई होने से लड़का या लड़की का पता नहीं लग सकता। ये एक प्रकार का ग्राफ होता है बच्चे के ग्रोथ का, ठीक है। तो ये बात भी ख़त्म। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है रामजी थ्योरी के बारे में। तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि अगर प्लेसेंटा लेफ़्ट साइड है तो लड़की है, राइट साइड है तो लड़का है, ठीक है। तो ऐसा रामजी थ्योरी के हिसाब से है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के पता कर सकते हैं कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, लेकिन नॉर्मली आपको डॉक्टर बताएंगी नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई ऐसी थ्योरी है। और इसके अलावा ये जो रामजी थ्योरी है वो थ्योरी क्या है कि कुछ लोगों को लेके फैक्ट के आधार पे बनाई गई है। इस बात का कोई बहुत रिसर्च नहीं है, बहुत ज़्यादा पुख्ता प्रमाण नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। और आप अपने प्लेसेंटा की पोजीशन से, यानी कि प्लेसेंटा लेफ़्ट है या फिर राइट है, या फिर बच्चा लेफ़्ट है या राइट है, इससे आप जान सकते हैं। एक तो डॉक्टर नहीं बताएंगे, दूसरी बात ये कि आप खुद नहीं पढ़ के जान सकेंगे मेरा बच्चा किधर है, मेरा प्लेसेंटा किधर है। तो ये बात भी आप सच मान के मत चलो, क्योंकि भाई कुछ लोगों को लेकर रिसर्च किया गया तो उसके आधार पे आप बिल्कुल सच नहीं मान सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है लड़का या लड़की के बारे में, लेकिन ये सारी बातें ही झूठ हैं। क्योंकि भाई मैं बहुत दिन से वीडियोस बना रही हूँ, इन टॉपिक पे भी कई बार बना चुकी हूँ। तो जितनी भी महिलाओं का एक्सपीरियंस है, जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, तो उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि अल्ट्रासाउंड के आधार पे आप नहीं जान सकते हैं। अगर हाँ आपके डॉक्टर बता दें तो हो सकता है कि आप जान लो, लेकिन इंडिया में इलीगल है तो डॉक्टर नहीं बताएंगी, ठीक है। और आप पूछोगे भी तो कई बार हो सकता है कि आप गलत बता दें, क्योंकि आपको बता देंगे कि नहीं आपको लड़की है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि भैया गिरा दो। तो ऐसे डॉक्टर नहीं करेंगे भाई, उनको जेल नहीं जाना, लेकिन कुछ लोग छुप के करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंसेंगे ही, और फंसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जुर्माना भरना होगा। तो ऐसा काम तो खैर कोई नहीं करना चाहेगा, जो करेगा आगे भुगतेगा, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, देखो लड़का लड़की दोनों ही बराबर होते हैं। आज के डेट में लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा करती हैं, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार कमेंट आते हैं कि मैम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो इस वजह से हमें वीडियो बनाना पड़ता है। और
जानकारी देनी पड़ती है भाई, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो हर एक जानकारी हमें देनी पड़ेगी आपको। तो अब आप खुद ही समझदार हो कि भाई क्या सही है क्या सही नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को देख के अगर पता चली जाएगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आपको देंगे ही नहीं। अल्ट्रासाउंड करके कहेंगे हाँ सब ठीक है अब जाओ, ठीक है। या फिर इन चीज़ों में से कोई सा भी चीज़ ऐसा होता जिससे कि पता चल सकता, तो इनमें से कोई सा भी चीज़ आपके अल्ट्रासाउंड में लिखा ही नहीं होता, बस लिखा होता बच्चा ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इन चीज़ों से पता नहीं लगा सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।